नमामि रामं रघुवंशनाथम। सरसों के पीले पीले फूल मैदान में खेल रहे हैं। बच्ची खड़ी है, लेकिन हल ये दृश्य है नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल की, जहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी दीदी। लेकिन क्या किया जाए, बच्चियों की लाज और अस्मत की सुरक्षा कैसे की जाए। पोस्ट पोल वायलेंस में ममता बनर्जी के गुंडों को बलात्कार का स्वाद लग गया है। जब शेर को आदमी के खून का स्वाद मिल जाता है तो वो नरभक्षी कहलाता है, और जब बलात्कारी को बलात्कार का स्वाद मिल जाता है वो औरत भक्षी बलात्कारी कहलाता है। पंचायत चुनाव में जिस तरह से गरीब जनता के ऊपर बलात्कार किया गया, फिर एमएलए के चुनाव में पोस्ट पोल वायलेंस जिस तरह से किया गया, बलात्कार किया गया, बहुत सारे बंगाल के लोग असम वगैरह में चले गए। हालात क्या हुआ? आज हालात ऐसे हैं कि नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक बच्ची को टीएमसी का वर्कर था, उसका बेटा सोहेल गयाली बर्थडे के नाम पे बुलाया, रात में बलात्कार किया। इतना ब्लीडिंग हुआ, बाद में किसी के द्वारा उसको घर भेज दिया गया और उस बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। बच्ची हॉस्पिटल में तो गई, लेकिन अपनी जान नहीं बचा सकी। अत्यधिक ब्लीडिंग होने के चलते बच्ची के प्राण पखेरु उखड़ गए। अब पुलिस जो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है वेस्ट बंगाल की, वो तो टीएमसी नेताओं के ऊपर कोई एक्शन करती नहीं है। यही वजह है कि कई केसेस जो हुए अपराध के, क्रिमिनल केसेस, सीबीआई को हाई कोर्ट ने सुपुर्द कर दिया है और पुलिस ने उसके डेड बॉडी को जला दिया। आप सोच सकते हैं किस तरह का माहौल बना दिया है ममता बनर्जी ने अपने पश्चिम बंगाल में। यहाँ तक कि शौकत राय, जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो कहते हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए जब बच्चियों महिलाओं की अस्मत तार तार हो जाती है तो क्या कहा जाए। कम से कम औरतों की इज्जत को तो संभाल लिया जाता, बचा दिया जाता इन दरिंदों से, इन नरभक्षी बलात्कारियों से। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ये बलात्कारी सर उठा के घूम रहे हैं और जब इनसे कोई घटना होती है तो पुलिस इनके प्रोटेक्शन में आ जाती है। सबूत मिटाने के लिए पुलिस ने उस डेड बॉडी को ही जला दिया। ये नदिया डिस्ट्रिक्ट की एक हफ्ता पहले की कहानी है। आप सोच सकते हैं कितना बेदर्द मालिक है वहाँ। और उसके ऊपर से श्रीमती सुश्री ममता बनर्जी का कमेंट, गलत कमेंट, ये साफ दर्शाता है पश्चिम बंगाल में लॉ ऑर्डर की स्थिति क्या है। वहाँ अब लोगों को सड़कों पे चलने में डर लगता है। प्रतिदिन हिंसा, प्रतिदिन हत्या, प्रतिदिन बलात्कार का रिकॉर्ड बना रही हैं सुश्री ममता बनर्जी। आपको इसे देखना होगा। भारत के समाज को जगना होगा, बंगाल के समाज को भी जगना होगा। जब शौकत राय जैसे विद्वान सांसद ने अपने ही पार्टी, जो कि टीएमसी के ही सांसद हैं, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा है, कम से कम ऐसा तो नहीं होने देते। लेकिन उन्हें स्टेटमेंट भी दिया तो दक्षिणेश्वर काली के पास उनको काली घाट में ये स्टेटमेंट देना चाहिए था।
लेकिन दिया उन्होंने दक्षिणेश्वर काली। बलात्कारी जन्मदिन बना रहा था, बर्थडे की पार्टी मना रहा था, टीएमसी वर्कर का, टीएमसी नेता का वो बेटा था सोहेल गयाली, और उसने ऐसा कुकृत्य किया कि बच्ची के गुप्तांग से ब्लडिंग होते होते बच्ची अपने प्राण पखेरु ही गंवा बैठी। कौन सुनेगा इनकी वेदना को, इनके दर्द को? कौन बचाएगा नदिया डिस्ट्रिक्ट में बच्चियों की अस्मत को? ये तो नरपिशाच भेड़िए, टीएमसी के गुंडे छोड़ दिए गए हैं समाज में बलात्कार करने के लिए, हत्या करने के लिए। इसकी गवाही है कोलकाता हाईकोर्ट। अभी अभी आप सुने थे 8 लोगों को घरों में जला दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि पहले मारा गया तब जलाया गया। ये क्या हो रहा है? इसकी भी जांच सीबीआई कर रही है। पोस्ट पोल वायलेंस, अगर आपने भाजपा को वोट दिया है तो आपका बलात्कार होगा, आप मारे जाएंगे, आपके घर और आपके संसाधनों में आग लगा दी जाएगी, आपको यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, आपको भागने के लिए मजबूर कर देंगे। और टीएमसी के गुंडे यही कर रहे हैं। भारत सरकार को, न्यायपालिका को इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि पश्चिम बंगाल के लोगों को, माँ बहनों की इस्मत को कैसे बचाया जाए, कैसे लोगों के प्राणों की रक्षा की जाए, क्योंकि टीएमसी के गुंडे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जिसने बलात्कार किया, जिसने उस बच्ची को जान गंवाने के लिए मजबूर किया, वो है तृणमूल कांग्रेस के नेता का बेटा सोहेल गयाली। जिला नदिया अपने जन्मदिन में अपने घर बुला करके उसने इस कुकृत्य का अंजाम दिया। और जब वो लड़की अस्पताल में भर्ती हुई, उसके प्राण पखेरु निकल गए अत्यधिक ब्लीडिंग के वजह से। तब वहाँ पर पुलिस ने उसका दाह संस्कार करके सबूतों को मिटाने का काम किया।